चलिए तो आप देखना शुरू कर चुके हैं तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं छतरपुर की, जहां पर बंद देखा गया है और बंद का असर सफलतापूर्वक रहा है। यहां पे 30 नवंबर को लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर पूरे छतरपुर को बंद रखा गया था, जो कि सफलतापूर्वक रहा है। और इस बंद में शहर के सभी व्यापारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी एकजुट होकर सड़कों पर नजर आए। इसके साथ ही हिंदू संगठनों की अहम भूमिका रही, साथ में साधु संतों की टोली भी नजर आई, जहां पर यहां सभी लोगों ने एकजुट होकर लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन किया है और पूरे शहर को बंद करके यहां पे चारों रोडों से सभी समुदाय के लोग एकजुट हुए हैं और सभी छत्रसाल चौराहे पहुंचे, जहां पर एक विशाल प्रदर्शन किया गया और सभी के हाथों में भगवा ध्वज था और सभी भगवा ध्वज लहराते हुए लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन के दौरान एक अद्भुत तस्वीर देखने को मिली है, जो कि हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाइए और जानिए अहम तस्वीर को। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो में। हम बात कर रहे हैं लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर छतरपुर बंद की, जो कि 30 नवंबर को सफलतापूर्वक रहा है। और यहां पे प्रदर्शन के दौरान जब पूरा जो प्रदर्शनकारियों का अमला एसपी कार्यालय के पास पहुंचा, तो एसपी कार्यालय के ठीक बाहर सभी लोगों ने सड़क पर बैठकर सामूहिक सुंदरकांड किया, जिसकी तस्वीरें आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से सामूहिक सुंदरकांड का पाठ पढ़ा गया है। और यहाँ पे साधु संतों के अलावा सभी हिंदू संगठनों के लोग, समाजसेवी और व्यापारी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे और सभी लोगों ने सड़क पर ही बैठकर सुंदरकांड का पाठ किया है, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। इसके बाद फिर सिलसिला शुरू होता है ज्ञापन देने का, और भीड़ जो है वो हजारों की संख्या में जो हिंदू संगठन थे, साधु संत थे, उन सभी लोगों ने कूच किया कलेक्ट्रेट कार्यालय की ओर। और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर यहाँ पे कलेक्टर पार्थ जायसवाल को एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर तमाम बिंदु बताए गए हैं, जिस पर यहाँ कार्रवाई करने की मांग भी उठाई गई है। उधर छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने ज्ञापन लेते हुए कार्रवाई का भरोसा जताया है। इस दौरान छतरपुर के एडीएम क्या कह रहे हैं, यह सुन लीजिए। कि उनका सर्व हिंदू समाज द्वारा 2 ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में उन्होंने वो लिखित बिंदुओं को आप लोगों के समक्ष पढ़ाया है। जो भी ज्ञापन में क्या बोलते उचित कार्य होगी वो सब करें। सर, 1-2 बिंदु बता दीजिए कौन। आप सब लोगों को विदित है, उन्होंने पढ़ा है। सर, लैंड जिहाद सर छतरपुर में पेंडिंग पड़े हुए बस स्टैंड के पास भी, जबकि कोर्ट का आदेश। अभी मैंने कहा ना कि अभी जो भी है उस पर प्रतिवेदन में अच्छे से तथ्यात्मक कार्रवाई करें। ज्ञापन किसके नाम दिया है? ज्ञापन डीएम के नाम। आप लोगों ने छतरपुर के एडीएम को सुना कि उन्होंने किस तरीके से ज्ञापन के बारे में बताया और आगामी कार्रवाई को लेकर भी जानकारी दी है। इसके साथ ही छतरपुर के एडिशनल एसपी विक्रम सिंह जी ने भी यहां मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। इसके अलावा यहां जो ज्ञापन आया है वो संबंधित डिपार्टमेंट तक भेजा जाएगा। तो सुनिए एडिशनल एसपी को। ये आपके संज्ञान में है कि सर्व हिंदू समाज जो छतरपुर है, इसने बंद के साथ अभी ज्ञापन दिया है। पूरे समुचित सुरक्षा व्यवस्था इसमें लगाई गई थी। इसमें हमारी सर्विलेंस टीम, सीसीटीवी टीम और जिला और साथ में हमें जोन स्तर से भी अधिकारी प्राप्त हुए थे। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, जो इसमें मैटर हैं, जो जिस संबंध में डिपार्टमेंट्स रिलेटेड हैं, चाहे वन स्टॉप का हो, चाहे लैंड रिलेटेड हो या पुलिस रिलेटेड हो, वो कंसर्निंग डिपार्टमेंट उसकी निश्चित जांच करें। आप लोगों ने एडिशनल एसपी विक्रम सिंह को सुना कि उन्होंने फोर्स के बारे में बताया कि सुरक्षा के इंतजाम कैसे रहे। इसके साथ ही साधु संतों में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, जान रायटोरिया मंदिर के महंत एवं निर्मोही अखाड़े के पंच भगवान दास सिंगारी, उनसे हमने बात की तो उन्होंने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। देखिए, छतरपुर में आए दिन ये सुनने को मिलता है
किसी गरीब हिंदू की लड़की को बहका फुसला करके कोई भगा ले गया, बाद में पता लगाया गया तो बोले वो मुसलमान था। ऐसा कई मोहल्लों से हुआ है, जिससे हमारे हिंदू भाई गरीब लोग दुखी हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। और लैंड जिहाज जो कई जगह यहाँ छतरपुर में सरकारी भूमि खाली मिल जाए तो उसमें कब्जा कर लो, गौ माता की गौचर भूमि हो तो उसमें कब्जा कर लो, मंदिर की ज़मीन हो तो उसमें कब्जा कर लो, तालाब होता है सार्वजनिक हित के लिए, तालाब में कब्जा कर लो। इसलिए लैंड जिहाद जो चल रहा है, बस स्टैंड में एक अवैधानिक तरीके से मस्जिद बना ली गई थी, जिसका हाई कोर्ट का आदेश है गिराने को, लेकिन आज तक सरकार सो रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए हिंदुओं को जगाने के लिए हम सब साधु संत भी निकल पड़े हैं, और हिंदू आपस में 4 भागों में जो बटे थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम 4 भाई हैं, लेकिन चारों हम राम जी के हैं। राम जी भी 4 भाइयों से थे। इसलिए हिंदू भाई भाई, सभी हिंदू सनातनी भाई भाई हैं, और सनातन की रक्षा करना है, अपनी बहू बेटियों की रक्षा करना है, अपने मठ मंदिरों की गौओं की ज़मीन को बचाना है। इसलिए आज ये सर्व हिंदू समाज के द्वारा जो है कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है, जानकारी दी गई है, और उनसे आग्रह किया गया है कि इस पर शीघ्र कार्रवाई करें, मठ मंदिरों की ज़मीनों को मुक्त कराएं, लैंड लिहाज से मुक्त कराएं, लव जिहाज से मुक्त कराएं हमारे छतरपुर को। आज तो ये छतरपुर से एक चिंगारी उठी हुई है, ये पूरे भारत में हर ज़िलों में छाएगी, और हर जगह ये होना चाहिए। इसका बहुत ज़रूरी है, हिंदुओं को जागना बहुत ज़रूरी है। यदि हम सोते रहें तो हमारे साथ क्या हो जाए अन्याय, इसलिए सभी को जागने की ज़रूरत है। तो इधर आप लोगों ने सभी को सुना, साधु संतों को सुना, अधिकारियों को सुना, और पूरा लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर ये पूरा प्रदर्शन था, जो कि काफ़ी दिनों से इस पे चर्चा चल रही थी और प्रचार प्रसार भी लगातार किया जा रहा था। सभी व्यापारियों को पर्चे वितरित किए गए थे और सभी लोगों तक यह सूचना पहुंचाई गई थी, और ये बंद जो है वो सफलतापूर्वक देखा गया है। इसके साथ ही खास बात ये रही कि पूरे बंद के दौरान यातायात बाधित नहीं रहा, यानी कि लोगों को जो अपने गंतव्य तक जाना था उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। बसें भी चलती रहीं, टैक्सियां भी चलीं, ई रिक्शा भी चले, इसके साथ ही मेडिकल स्टोर भी खुले रहे, यानी कि ज़रूरत की हर चीज़ें लोगों को मुहैया होती रहीं, ताकि कोई भी प्रभावित ना हो। और बंद का मतलब ये था कि यहाँ पे इस मुद्दे को प्रशासन तक पहुँचाना और सभी लोगों को जागरूक करना, ना कि किसी को परेशानी में डालना। इसलिए ये सफलतापूर्वक बंद रहा है और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई, बल्कि शांतिपूर्वक एक प्रदर्शन किया गया और अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाई गई है। वरदान एक्सप्रेस का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन पर जरूर प्रतिक्रिया दीजिए। इसके अलावा लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर जिस तरीके से छतरपुर बंद रखा गया है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर बताना ना भूलें। और हर अपडेट, हर जानकारी जानने के लिए इसी तरीके से देखते रहिए वरदान एक्सप्रेस।